लूटी हुई दौलत के साथ लाया गया इथोपिया का शहजादा, जिसे कभी वापस किया ही नहीं गया, जिसकी कभी उनकी हड्डियां भी मांगी गई, उनके बाकियात मांगे गए, पर उसे वापस नहीं लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम शहजाद और खुम टीवी में मैं आप सबको वेलकम बैक कहता हूं। तो आज की वीडियो हम बता दिया मैंने आपको, और फिर इथोपिया के शहजादे की डिटेल, उसे क्यों लाया गया और कैसे लाया। बेकम पैलेस ने इथोपिया के एक शहजादे की बाकियात वापस करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिन्हें 19वीं सदी में मंसरा कास में दफन किया गया था। सन 1862 में अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए शहजादे के वालिद बादशाह तेवसदास दोम ने बरतानिया के साथ इत्तेहाद की कोशिश की, लेकिन इस बाबत इन्होंने खत मलका विक्टोरिया की तरफ भेजे, जिनके कोई जवाब नहीं मिला। जब तो ताज बरतानी की जाने से खामोशी और मामलात को अपने हाथ में लेने से नाराज होकर बादशाह ने कुछ यूरोपियों को यौरगमार बना लिया, जिनमें बरतानिया सफारतकार भी शामिल थे। इस नतीजे में बचाने के लिए एक बहुत बड़ी फौज मुहिम शुरू की गई, जिसमें तकरीबन 13,000 बरतानी और हिंदुस्तानी फौजी शामिल थे। इस फौज में ब्रिटिश म्यूजियम के एक एहलकार भी शामिल था। अप्रैल 1868 में इन्होंने शुमाली इथोपिया के मुकाबला त्योदस के पहाड़ी किले का मुहासरा कर लिया और चंद ही घंटों में इसके दिफा को मगलूब कर दिया। बादशाह ने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया, जिससे इनके ख्याल में वो अपने लोगों में बहादुरी की मिसाल बन सकते थे। जंग के बाद अंग्रेजों से हजारों सकाफती और मजहबी नवादरात को लूट लिया। इनमें सोने के ताज, मरतबा, हार, मलबूसा शामिल थे। मुर्खीन का लिखना है कि खजाने के ले जाने के लिए दर्जनों हाथियों, सैकड़ों खच्चरों की जरूरत थी। ये असरात आज यूरोपीय अजायब घर और लाइब्रेरियों के साथ साथ जखीरा हैं, बिखरे पड़े हैं। बरतानिया नुक्ता नज़र से ये इन्हें महफूज रखने और तेवदोस के दुश्मनों को हाथों पकड़े जाने और मुमकिन तौर पर मारे जाने से बचाने के लिए था। चूँकि 1868 में बरतानिया पहुंचने के बाद शहजादा की मुश्किलात और यतीमी ने मलका विक्टोरिया की हमदर्दी के जज्बे को पैदा किया। दोनों की मुलाकात आइल ऑफ वाइट पर मलका के छुट्टियां गुजारने वाले घर में हुई। चूँकि की तरफ से मलका शहजादे की माली मदद करने पर राजी हो गए। इन्होंने शहजादों को कैप्टन ट्रेसम चार्ल्स स्वीपर सब्सिडी की सरपरस्ती में डाल दिया। ये वही शख्स थे जो इथोपिया के से शहजादे को साथ लेकर आए थे। पहले तो वो आइल वाइट पर एक साथ रहते रहे, फिर कैप्टन इन्हें हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में ले गए, लेकिन यह तय पाया कि शहजादों को बाकायदा तालीम दे देनी चाहिए। इन्हें बरतानिया के पब्लिक स्कूल रुक भी भेजा गया, लेकिन शहजादा वहाँ खुश नहीं। तो बाद में इन्हें स्ट्रेट के रॉयल मिलिट्री कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें बकिंगम तंग करने का निशाना बनाया गया। ट्यूशन दिया जाने लगा, लेकिन वो बीमार हो गए, मुमकिन तौर पर निमोनिया की वजह से, और मौके पर तो इन्होंने इलाज से इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें यह क्या गुजर रहा था, इन्हें जहर दिया गया है। एक दहाई के जलावतनी के बाद शहजादे ने 1899 में सिर्फ 18 साल की उम्र में वफात पाई। इसके बाद इन्होंने शहजादे की विंडसर कासल में तदफीन का इंतज़ाम किया। बहरहाल उनकी लाश को वापस करने का मुतालबा कोई नई बात नहीं है। सन 2007 में मलका की इस वक्त सदर जॉर्जिस ने मलका एलिज़ाबेथ दोम को दरख्वास्त भेजी कि शहजादे की बाकियात को वापस भिजवा दिया जाए, लेकिन इनकी यह कोशिश बेसुध साबित हुई। अब वैसे बात हो रही है इंग्लैंड में कि वो इसकी बाकियात को बात हो रही है, मतलब इंग्लैंड में कि इसकी बाकियात को वापस किया जाए, तो शायद अब वो भेज ही दे। वैसे पहले दौर थे जब कैदी बना के माँ बाप से अलहदा करना,
صرف ایک عجائبات کے لیے، سامان ڈھونے کے لیے. تو پہلے دور میں یہ چل رہا تھا. اب بھی تو بہت، اب اسرائیل میں آپ دیکھ لیں کتنا، فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کو زیادہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. خرم شہزاد کو اجازت دی ہے. پاکستان کو صاف ستھرا رکھیے گا. اللہ حافظ. بڑی ہے تو 4 منٹ